हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 10th का NIOS बोर्ड का सैम्पल पेपर। जिसके पास बुक नहीं है वो इसमें से अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके ये चैप्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, जिन पर भी टिक है आपको वही चैप्टर प्रिपेयर करने हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और जिन चैप्टर पर टिक नहीं है वो चैप्टर आपके TMA में आते हैं, उन चैप्टर से TMA बनता है, इसलिए वो चैप्टर डिलीट हो जाते हैं। जिनके पास बुक है गुड, वो अपनी बुक में टिक कर लेना। जिसके पास नहीं है, अगर वो चाहो तो मैं उनको फुल चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप उसमें से प्रिपरेशन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट सैम्पल पेपर है, इसको अच्छे से रीड करना आप, ठीक है। और चाहो तो अपने नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला अनसेन पैसेज आएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। टिक द करेक्ट आंसर्स होंगे इसके अंदर। एंड ये सब कुछ मेंशन होगा। एक बार मैं दूसरे सैम्पल पेपर भी अपलोड कर लूँगी कि कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन। आपको ये ग्रामर सेक्शन देख रहा है, ये 1122 मार्क्स की ग्रामर सेक्शन आएगी, तो इसको अच्छे से रीड करना है। ये सारी बेसिक ग्रामर है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अगेन फिर आगे देखो, अनसिन पैसेज ही आते हैं इसमें ज़्यादातर। आपको 20 मार्क्स के तो अनसिन पैसेज ही आएंगे, और इसमें जो चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आएंगे, और सारे ही चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आते हैं। बीच बीच में से क्वेश्चंस लिए होते हैं जो हर चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं से सैम्पल पेपर बनता है। एक बार इसको देख लो आप लोग। एंड इसमें लेटर है, मैसेज है, रिपोर्ट है, नोटिस है, सब कुछ है इसके अंदर। आप इसको भी आपको पता चल जाएगा एक बारी कि कैसे फॉर्मेट होता है, कैसा एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि कई बच्चों के पास बुक ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस बार बुक्स बहुत ही कम बच्चों को मिली है, पब्लिश नहीं हुई है मतलब बुक्स। ये कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं, कुछ शॉर्ट आंसर्स है, इसमें लिखा भी हुआ पर मेंशन लिटरेचर में से है। देन सेकंड है सैम्पल पेपर, सेकंड वाला, इसमें भी सेम है। अनसिन पैसेज आएंगे, अगेन ट्रू फॉल्स हैं, वन वर्ड्स वाले आंसर्स हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर्स चाहिए जो जो टिक किए हैं इंडेक्स में, उसकी फुल वीडियो चाहिए समरी के साथ, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उन्होंने ये सैम्पल पेपर भी कर लिए ना, सही बता रही हूँ, आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम देकर आ जाओगे। आपको इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लेना। अगेन ये सारा वैसे ही रिपीट हो रहा है फर्स्ट सैम्पल पेपर के जैसा। इसको अच्छे से देख लो, कुछ भी टफ़ नहीं है। अगर आपको इसमें भी कोई ग्रामर या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी कि कैसे लिखना है, ठीक है। अब ये नीचे लॉन्ग क्वेश्चन, ये स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी जो है ये 5 मार्क्स का आएगा, ये भी अच्छे से कर लेना। देन ये आपको लेटर लिखने के लिए दिया हुआ है, लेटर भी आपको अच्छे से करना है। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लेटर लग रहा है तो उसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं शॉर्ट। अपनी लैंग्वेज में भी आप कर दोगे तो आपके कोई मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। अगेन फिर से वही डायलॉग आ गया, पैसेज आ गया, और ये लिटरेचर आ गई। और इसमें ना क्वेश्चंस में साइड में ना मेंशन भी किया होता है कि ये कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। एंड अगेन थर्ड सैम्पल पेपर आ गया है ये हमारा, तो इसमें भी अनसिन पैसेज आएंगे, यही सब आता है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। टिक द करेक्ट आएंगे, सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में से ही आता है। आप इसको एक बार रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अगेन सेक्शन सी आ गया आपका ग्रामर वाला। ये ग्रामर भी आपको ऑप्शनल ग्रामर आएगी, ऑप्शंस वाली आएगी वैसे तो, कि आपको 2-3 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करके लिखना होगा, ठीक है। ये सब आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा, वही सब आता है। 9th में 8th में जो हम स्कूल टाइम में करते हैं वही ग्रामर आती है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है।
अब अगेन हमारे क्वेश्चन आंसर्स वाले आ रहे हैं। ये अनसीन पैसेज आ रहा है, ये भी आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा राइटिंग सेक्शन। ये देखो स्टार्ट हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन। इसमें आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल भी आपको करना है। एक आपको इससे पता चल जाएगा फार्मूला, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हमें आर्टिकल कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करनी है, ठीक है। लेटर टू द एडिटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये ईमेल दिया हुआ है, ये भी आपको करना है। सेक्शन सी, सेक्शन सी में अगेन ग्रामर आ गई है, आप देख ही सकते हैं। एक एक मार्क्स की ग्रामर रहेगी आपके एग्ज़ाम्स में, सो इसको भी अच्छे से देख लेना। एंड इसके बाद हमारा आ गया लास्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका क्या आ जाएगा, लिटरेचर। अगेन आपको लिटरेचर दिया होगा, और देखो आप नोटिस करोगे तो आपको हर क्वेश्चन के आगे दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर में से है। अब अगेन चैप्टर हमारा आ गया सैम्पल पेपर 4। सेम फॉर्मेट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा इसमें कि सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। बस फ़र्क इतना है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है कुछ सिमिलर आ गई हों आगे पीछे सैम्पल पेपर में। सो अगर आपने यही कर लिया ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपने सिर्फ सैम्पल पेपर ही सारे कंप्लीट कर लिए ना, आप बहुत अच्छा पेपर देकर आओगे। सो आपको इसी पर कॉन्संट्रेट करना है, आपको यही करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है उनके पास भी बुक्स वगैरह ना हो। ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।